आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष कबीर बीजक की रामायणी संख्या 28 के बारे में यह वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामायणी संख्या 28 सिर्फ 4 लाइन की रामायणी है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस सूक्ष्म वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः आपको पता चलेगा कि सदगुरु कबीर साहब ने रामायणी संख्या 28 यानी कि 28 में क्या कहा है। तो दोस्तों, पहले रामायणी संख्या 28 का गायन करूँगा, उसके पश्चात आपको इसका भावार्थ बताऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। अस जौल हा न मरम, अस जौल हा का मरम न जाना, जिन जग आन पसारिन ताना। अस जौल हा का मरम न जाना, जिन जग आने पसारिन ताना। मही आकाश दुई गाढ़ खंदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। मही आकाश दुई गाढ़ खंदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। सहस्त्र तार लै पूरन पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी। सहस्त्र तार लै पूरन पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी। कहे कबीर कर्म सो जोरे, सूत कुसूत बिने भल कोरी। कहे कबीर कर्म सो जोरे, सूत कुसूत बिने भल कोरी। दोस्तों, इस रामायणी में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनके पहले मैं आपको शब्दार्थ बता दूं। जोलहा कहते हैं भ्रमित धर्म गुरु को। जोलहा का मतलब भ्रमित धर्म गुरु, मर्म का मतलब रहस्य, मही का मतलब पृथ्वी, गाढ़ का मतलब गड्ढा, चांद का मतलब इंगला या बाईं श्वास। क्योंकि हम जब दाएं और बाएं श्वास की बात करते हैं तो एक चंद्र होता है और एक सूर्य होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार चांद जो है हमारा बाईं तरफ होता है और सूरज जो होता है, गर्भ जो होता है, वो दाईं तरफ होता है। तो दोस्तों, अगर हमें जुकाम लगा है तो हम अपने सूर्य को चलने देंगे, इससे हमारा शरीर गर्म हो जाता है। यह भी एक ट्रीटमेंट है, यह भी एक इलाज है। सूर्य का मतलब पिंगला या दाईं श्वास, सहस्त्र का मतलब 1000, सूत का मतलब स्वच्छ जीव, कुसूत का मतलब भ्रमित जीव, कोरी का मतलब जिस पर कोई दाग नहीं है, नया है। तो दोस्तों, अब इस रामायणी संख्या 28 का भावार्थ देखते हैं। अस जोलहा का मरम न जाना, जिन जग आन पसारिन ताना। संसार में अनेकों प्रकार के धर्म गुरु रूपी जुलाहों ने भ्रमित भक्ति के ताना बाना का प्रसार किया। उनके
इस भक्ति के रहस्य को कोई नहीं जान सका। मही आकाश दोए गाड़ खंदाया, चांद सूर दो नरी बनाया। उन्हीं धर्म गुरुओं ने धार्मिक यानी कि खड्डी, जिसको हम चरखा कहते हैं, करघा भी कहते हैं, उस करघे को खड़ा करने के लिए धरती यानी कि धड़ और आकाश गगन जिसको कहते हैं को करघा चलाने का गड्ढा यानी कि गाड़ बनाया। उन्होंने चंद्र नाड़ी इंगला और सूर्य नाड़ी पिंगला को तानी की भरनी पूरा करने के लिए नरी बनाया। सहस्त्र तार ले पूरन पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी। अर्थात उन्होंने ताना की भरनी पूरा करने के लिए अर्थात अपने इष्ट देव के हजारों बार नाम जप के लिए श्वास का सहारा लिया, परंतु उस परमात्मा का मिलना सहज नहीं है। मुक्ति तो बहुत दूर है। कहे कबीर कर्म सो जोरी, सूत कुसूत बिने भले कोरी। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि चेतन मानव का तन पाकर भी जीव भ्रमित भक्ति कर्म जाल में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। इसके फलस्वरूप वह आवागमन चक्र के ऊंची नीची योनियों में जन्म लेकर भली भांति आवागमन का भोग भोगता है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म रामायणी संख्या 28 यहाँ समाप्त होती है। और दोस्तों, मन करता है कि इससे अगली रामायणी जो 29 नंबर रामायणी है, 29 नंबर जिसको कहा गया है, उसको इसके साथ शामिल कर देते हैं। तो इस वृत्तांत में कुछ समय आपका बहुमूल्य तो जाएगा ही, लेकिन आपको रामायणी संख्या 29 यानी कि 29 के बारे में भी पता चलेगा कि यह रामायणी क्या कहती है। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इसका गायन करेंगे और उसके पश्चात इसका भावार्थ देखेंगे। बजहु से तृण क्षण में होई, तृण से बज करे पुन सोई। बजहु कट से तृण क्षण में होई, बजरहु से तृण क्षण में होई, तृण से वज्र करे पुन सोई। निझरु नीर जान पर हरिया, कर्म का बांधल लालच करिया। निझरु नीर जान पर हरिया, कर्म का बांधल लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि पर हरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। कर्म धर्म मति बुद्धि पर हरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। रज गति त्रिविध कीन परकाशा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा। रज गति त्रिविध कीन परकाशा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा। रवि के उदय
तारा भव छीना, चर बीहर दोनों में लीना। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बीहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। तो दोस्तों, ये 6 लाइन की रामायणी संख्या 29 का गायन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनका शब्दार्थ मैं आपको बता रहा हूँ। वज्रहूँ का मतलब कठोर, तृण का मतलब घास जिसमें कोई शक्ति नहीं होती, निझरू का मतलब झरना, परिहरिया का मतलब छोड़ देना, त्याग करना, मति का मतलब मन से भविष्य के लिए निर्णय करना, और छीना का मतलब प्रकाशहीन या मलिन, लीना का मतलब निमग्न, चर का मतलब जंगम, बीहर का मतलब स्थावर, गारुड़ का मतलब विष उतारने वाला, अलख का मतलब निरंजन, डसी का मतलब डंक मारना। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ शुरू करते हैं। उसका भावार्थ, वज्रहूँ से तृण क्षण में होई, तृण से वज्र करे पुनि सोई। सगुणोपासक धर्म गुरुओं का ऐसा कहना है कि ईश्वर यानी कि भगवान क्षण मात्र में वज्र के समान शक्तिशाली को तृण समान शक्तिहीन बना देता है, वह शक्तिहीन को बलवान बना देता है। अतः जीवों को उसकी शक्ति पर विश्वास हो गया। निझरू नीर जान परिहरिया, कर्म का बांधल लालच करिया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा झरने के समान दया के स्रोत हैं, परंतु अप्रत्यक्ष जानकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। पूजा पाठ और शुभ कर्म से स्वर्ग सुख प्राप्ति के लालच में लोग कर्म बंधन में बंध गए। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। धर्म कर्म के मति भ्रम में पड़ जाने से उनकी सद्बुद्धि का हरण हो गया। उन लोगों ने उस परमपिता परमात्मा के मिथ्या नाम ओम या राम को सत्य मानकर धारण कर लिया। वे लोग उन्हीं नामों की माला फेरने लगे। रज गति त्रिविध कीन्ह पर काशा, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा। अर्थात उन्होंने रजोगुण की गति को 3 प्रकार से प्रकाशित किया। पहला, देह वासना अर्थात दैहिक सुख की आशा, अभिलाषा और उम्मीद करना। दूसरा है शास्त्र वासना अर्थात शास्त्र ज्ञान की इच्छा। और तीसरा है देहांतर वासना, जिसमें स्वर्ग सुख या अगले जन्म में सुख पाने की इच्छा और अभिलाषा हो। इनसे लोगों के कर्म धर्म और ज्ञान का विनाश हो गया। रवि के उदय तारा भव छीना, चरबी हर दोनों में लीना। अर्थात रात में तारों के प्रकाश से चर
और अचर दोनों प्रकाशित हो जाते हैं, परंतु सूर्य के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार सत्य ज्ञान प्रकट होने पर लौकिक ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, सत्य कहते हैं ना, छिपता नहीं है, तो झूठे आडंबर को वो किस प्रकार नष्ट कर देता है। जब सत्य प्रकट हो जाता है तो ज्ञान का अहंकार जो है वो नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इसी की लास्ट पंक्ति में आते हैं, विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। अर्थात विष का प्रभाव विष खाने से समाप्त नहीं होता, मिटता नहीं है। गारुड़ विष को मिटाता है। औषधि वही सही है, ठीक है, जो बीमारी से मरते हुए लोगों को बचा लेती है। भोगों से मन तृप्त नहीं होता, बल्कि त्याग से तृप्त होता है। दोस्तों, यहाँ इस रामायणी का भावार्थ संपूर्ण होता है। इसके साथ अटैच्ड जो साखी है उसका गायन करूँगा और उसके पश्चात उसका भी भावार्थ करके और इस वृत्तांत को समाप्त करूँगा। तो दोस्तों, इस साखी जो 2 लाइन की है सिर्फ, अलख जो लागी पलक में, पलक कहीं में डस जाए। अलख जो लागी पलक में, पल कहीं में डस जाए। विष हर मंत्र न मानई, गारुड़ काह कराए। विष हर मंत्र न मानई, गारुड़ काह कराए। अर्थात इस साखी में कबीर साहब फरमाते हैं कि अलख निरंजन अपने भक्तों को क्षण पलक में डस लेते हैं। उन भक्तों पर उन्हीं का विष चढ़ जाता है। वे सद्गुरु के सत्य ज्ञान रूपी आवागमन विष उतारने वाले विषहर यानी के गारुड़ के मंत्र को नहीं मानते हैं। फिर सतगुरु उन्हें क्या कर सकते हैं। यह साखी का भावार्थ यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, रामायणी संख्या 28 एंड 29 दोनों 28 और 29 का गायन भावार्थ सहित उनकी साखी के साथ आपके समक्ष किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब जी की। जय कबीर साहब।